इवन और ऑड फंक्शन की जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें ये कहती है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन -a से a हो, लिमिट पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा, -a से a का मतलब कि जो लोअर लिमिट हो वही अपर लिमिट भी हो, लेकिन लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ हो और अपर लिमिट पॉजिटिव साइन के साथ हो। लोअर लिमिट हमेशा नेगेटिव रहे, अपर लिमिट हमेशा पॉजिटिव रहे और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में आता है, यानी -a से a fx dx इज इक्वल टू 0 होता है अगर आपका ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। आपका ये फंक्शन fx अगर अपने आप में ऑड फंक्शन है तब -a से a fx dx की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। और अगर ये fx इवन फंक्शन है तब -a से a fx dx इज इक्वल टू 2, 0 से a fx बनता है। आपको बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि -a से a fx dx कब 0 बनेगा और -a से a fx dx कब 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx बनेगा। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके इस फंक्शन के ऊपर कि ये फंक्शन अपने आप में इवन है या ऑड है। और ठीक इसी तरह डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो हमें ये कहती है कि अगर हमारा लिमिट, यहाँ पर लिमिट के बारे में ध्यान से देखिएगा, 0 से 2a होना चाहिए। 0 से 2a fx dx जो होता है ये दो वैल्यू देता है। 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2, 0 to a fx dx होता है अगर f2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो। f2a माइनस x इज इक्वल टू fx का मतलब समझिएगा, ये 2a जो है इस अपर लिमिट को बोला गया है। यहाँ पर f2a माइनस x का मतलब कि आपके इंटीग्रेशन में 0 से लेकर जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट में हमेशा 0 रहना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपकी तभी काम करेगी जब लोअर लिमिट में 0 हो और अपर लिमिट जो हो वो 2a के फॉर्म में हो। 2a का मतलब जैसे समझिए, मान लीजिए अगर 2 पाई लिखा है तो हम उसे 2a का फॉर्म लेंगे। कहीं पर अगर पाई भी लिखा रहे तो 2a के फॉर्म में हम उसे 2 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अगर केवल पाई लिखा रहता, 0 से पाई अगर लिखा रहता और उसे अगर हमें 2a के फॉर्म में देखना रहता तो हम 2 पाई बाई 2 लिख सकते थे। 2 और 2 कैंसिल होकर वापस हमारा पाई ही बनता। तो यहाँ पर f2a माइनस x जो कहा गया है, आप इसको ऐसे समझें कि आप अपने इस फंक्शन में, जो भी फंक्शन आपका है उस फंक्शन में x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x पुट कर रहे हैं। अपर लिमिट माइनस x पुट करने पर भी अगर आपको fx मिल जाए, ओरिजिनल फंक्शन जो आप लेकर चले थे वही फंक्शन अगर वापस मिल जाए, तब 0 से 2a fx dx की वैल्यू हो जाती है 2, 0 से a fx dx। और 0 से लेकर 2a fx dx की वैल्यू 0 हो जाती है अगर f2a माइनस x जो है माइनस fx के बराबर आता है। f2a माइनस x का मतलब क्या है? f अपर लिमिट माइनस x। इस 2a को आप अपर लिमिट बोलना सीखिएगा। f अपर लिमिट माइनस x, यानी हमारे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x पुट करने से अगर हमें माइनस fx मिल जाए, अगर ऐसा करने से माइनस fx मिल जाए तभी 0 से 2a fx dx जो होता है 0 के इक्वल होता है। आज जो है हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हम खास तौर से आज केवल इसकी बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी जान लीजिए, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बस आपको ये प्रॉपर्टी समझनी है।
यहाँ पर ये इवन और ऑड का केस नहीं है। इवन और ऑड का केस इसे मत समझिएगा कि ये प्लस आ रहा है तो ये इवन फंक्शन है और ये माइनस एफ आ रहा है तो ये अपने आप में ऑड फंक्शन है। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप x की जगह पर -x पुट करके देखें, जबकि यहाँ पर हम x की जगह -x पुट नहीं कर रहे हैं, हम x की जगह अपर लिमिट -x पुट कर रहे हैं। ये इवन और ऑड का केस नहीं है।